मुनि द्वय के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, पंडित ज्ञानत राय जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं और बहुत सारी पूजाएं लिखी हैं। मान महाविष रूप करहु नीच गति जगत में कोमल सुधा अनूप। और महाराज जी, इसी के साथ में एक संदर्भ में पर्वराज पर्यूषण पर्व इसी समय क्यों मनाते हैं और इतनी इतनी मतलब उत्कृष्टता से क्यों मनाते हैं? समाधान करो महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मान महाविष्णु, ये तो सबके अनुभव की बात। मान दुख की खान है, उन्होंने उसे महाविष निरूपित किया है। विष किसे कहते हैं? जो हमें मार दे। मैं कहता हूँ मान विष नहीं महाविष है, क्योंकि विष तन को मारता है, मान हमारी चेतना को मारता है, हमारी चेतना की हत्या करता है। इसलिए मान को महाविष कहने में क्या हानि। आपने जो सवाल किया है कि पर्यूषण पर्व इन्हीं दिनों क्यों मनाया जाता है और इतने उत्साह के साथ क्यों मनाया जाता है, हमारे यहाँ इस दशरक्षण पर्व की जो परिपाटी है, इससे युगारंभ का इतिहास जुड़ा है। हमें पता है जब दुखमा काल का अंत होगा, उसके बाद दुखमा काल होगा, उसके अंतिम 49 दिनों में प्रलय मचेगा। 7-7 दिन की 7 कुवृष्टियाँ होगी। ये धरती 1 योजन नीचे तक छार छार हो जाएगी। उस समय कुछ देव और विद्याधर कुछ लोगों को दया से प्रेरित होकर विजयार्थ की गुफाओं में छिपाएंगे। 72 जोड़े ओम और कुछ अतिरिक्त लोगों को ओम। और उसके बाद जब दूसरा दुखमा काल आएगा तो फिर 7-7 दिन तक की 7 सुवृष्टियाँ होगी, जिससे लहू लुहान धरती फिर से हरी भरी होगी, लोक में शांति होगी और गुफाओं से निकल करके लोग यहाँ अपना जीवन यापन प्रारंभ करेंगे। और फिर धीरे धीरे दुखमा के 21,000 और दुखमा काल के 20,000 बीत जाने तक मनुष्य जानवरों की तरह नग्न विचरण करेंगे और जानवरों जैसा आचरण करेंगे। अंतिम 1000 वर्षों में 14 कुलकरों का जन्म होगा, जो क्रमशः कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार बनेंगे। अंतिम कुलकर से प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा और फिर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी। ये हमारा इतिहास है। तो जो 7 सुवृष्टियाँ हैं वो आषाढ़ बदी एकम से लेकर लगातार 49 दिन तक ओम भादो बदी चतुर्थी तक होगी। तो 49 दिन हो गए। अब 50वें दिन से सही अर्थ में नए युग का आरंभ हुआ। तो हमने युग के आरंभ को धर्म के साथ मनाने का ठान लिया और हमारा जीवन धर्म से जुड़ा। और हमने 10 दिन तक 10 लक्षण धर्म की आराधना की। इसलिए ये मूल हमारा 10 लक्षण पर्व है। व्रत तो साल में 3 बार आप कर लो, वो तपस्या है। पर्व एक ही बार है। जिसे हमारे यहाँ 10 लक्षण धर्म पर्व कहते हैं, व्रत करते हैं। पर्यूषण भी एक प्रचलित नाम है जो हमारे मन के प्रदूषण को दूर करने वाला है। और इस पर्व को उत्साह से मनाना ही चाहिए। क्यों? पूरे विश्व में एक ही मात्र ऐसा पर्व है जिसमें जीवन मूल्यों की आराधना की जाती है। दुनिया के किसी भी धर्म में बहुत सारे पूजा आराधना उपासना की बात है, लेकिन जीवन मूल्यों की उपासना की बात केवल जैन धर्म में है। और इसीलिए
इस 10 लक्षण पर्व को पर्व न कहकर पर्व राज की संज्ञा है। ये आध्यात्मिक पर्व है। इस पर्व में हम क्या करते हैं? क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शुचिता, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की आराधना करते हैं। ये पर्व किसी तीर्थंकर की पूजा का पर्व नहीं, ये पर्व किसी अन्य आराध्य की पूजा का पर्व नहीं, ये पर्व इन गुणों की आराधना का है जिससे हम अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सकें। इसीलिए पर्युषण के प्रति या दशरक्षण के प्रति सबका विशेष रुझान होता है।